की आ जाती है कि हमारे विदेश मंत्री ने तालिबान के यानी कि अफगानिस्तान के जो एक्टिंग इस समय फॉरेन मिनिस्टर हैं मुत्तावी, उनके साथ में टेलीफोन पर वार्ता कर ली है। यह खबर बड़ी कोइंसिडेंस के साथ आती है क्योंकि कहीं ना कहीं भारत और भारत की सरकार, भारतवासी और भारत की सरकार ये महसूस कर रहे थे कि जिस तरह से इस समय पाकिस्तान का नाम लेकर अमेरिका ने भारत के साथ में खेला किया है, तुर्की आकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, तो क्यों ना हम भी दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाएं। और दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाते समय हम अपने आप में एक बहुत बड़ा एज ले जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में बैठा तालिबान पाकिस्तान को इन दिनों बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री के द्वारा बात की जाती है। यह बात दो लोगों को प्रमुखता से चुभ सकती है, और वो दो लोग कौन कौन हो सकते हैं? दो लोग कौन से हो सकते हैं? तो उनमें से एक हो सकते हैं ट्रंप, और दूसरे निश्चित ही इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, क्योंकि ट्रंप इन लोगों को देखते ही बौखला जाते हैं, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जिन्होंने ट्रंप को अफगानिस्तान में हराया था। ये वो लोग हैं जिनके लिए पाकिस्तान ने कभी सोचा था कि इन्हें हम भारत के अंदर आतंक फैलाने में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये लोग किसी के दाव नहीं चढ़े। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच में जो हाल ही के दिनों में घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं को हम सबने बहुत गहराई से देखा और ये समझा कि पाकिस्तान के द्वारा किस तरह से फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, और उस फॉल्स प्रोपेगेंडा को भारत के द्वारा खूब पुरजोर तरीके से जवाब दिया गया। हमने खूब सारे इनके ऊपर सेशंस किए, ऑपरेशन सिंदूर आप सभी को पता है। ऐसे में भारत ने पूरी तरह से पाकिस्तान को और ट्रंप को इसलिए क्योंकि ट्रंप अफगानिस्तान में बैठे तालिबान से बहुत चिढ़ते हैं, और पाकिस्तान को इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और इस समय अफगानिस्तान की एकदम कट्टर लड़ाई चल रही है। ऐसे में हमने दोनों को ही यह मैसेज देने के लिए कि अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ खेला खेल सकते हैं, तो हमारा एक फोन ही पूरी दुनिया के अंदर सुर्खियों में छा जाएगा। और यही हुआ। हमारे विदेश मंत्री के द्वारा एक फोन गया, और इस फोन में जैसे ही बातचीत होना शुरू हुई तो यह एक ऐतिहासिक वार्ता कहलाई, हेडलाइन बनी, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के विदेश मंत्री के द्वारा अफगानिस्तान में बैठे तालिबान के एक्टिंग विदेश मंत्री के साथ बातचीत की गई। यह खबर जैसे ही हेडलाइन बनती है, इसका असर दूर तक जाता है, क्योंकि इन्हें अभी तक किसी ने मान्यता नहीं दी है। हालांकि अफगानिस्तान में शासन तालिबान का ही है, लेकिन कोई सरकार इन्हें मान्यता नहीं दे रही है। ना देने के तमाम कारण हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान को आतंकी संगठन डिक्लेयर किया हुआ है। ऐसे में इनकी सरकार को कैसे मान्यता दें जब अमेरिका पूरी तरह से यूएन में अपना वीटो चलाता है। इसी तरह भारत जैसे देश अब धीरे धीरे इन लोगों को ही सत्ता के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। वैसे भी क्यों ना करें, हमारा ना तो तालिबान से कोई कलेश था डायरेक्ट, ना अफगानिस्तान के साथ था। हमको तो हमेशा पाकिस्तान ने ही भिड़ा करके रखा, यानी पाकिस्तान इन लोगों को भारत के खिलाफ भड़काता था, और अमेरिका का इनके साथ में सीधा आंकड़ा रहा। तो हमारे लिए तो विन विन सिचुएशन है कि अगर हम तालिबान को किसी भी तरीके से अपने साथ करने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि इस बात को लेकर के बड़े असमंजस पैदा हो सकते हैं कि सर तालिबान ने तो कभी पाकिस्तान का साथ देते हुए आतंकी हमलों में भी प्लानिंग की ही होगी। हमारे जो हाईजैक हुए थे वो अफगानिस्तान गए थे। उन सब के पीछे की पटकथाएं बदली जा सकती हैं जब अमेरिका किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर $10 मिलियन का अपनी तरफ से इनाम घोषित कर रखा हो, उसे वो पूरी तरह दोष मुक्त करके उसे वो राष्ट्रपति स्वीकार कर लेता है सीरिया का, तो दुनिया में देशों की डिप्लोमेसी बदलती है। और इसी को करते हुए भारत के विदेश मंत्री के द्वारा कॉल किया गया। भारत के विदेश मंत्री ने बात की और उस समय उनको यह याद दिलाया तालिबान वालों को कि तुम्हारा धन्यवाद, हम ऑपरेशन सिंदूर में जब जा रहे थे उससे पहले हमें मैसेज मिल गया था कि आप लोगों ने पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसका विरोध किया था, मतलब उसकी निंदा की थी इन्होंने। असल में हुआ यह था कि पहलगाम में जैसे ही आतंकी हमला हुआ, अच्छा पाकिस्तानी लोग तो क्या सोचते थे ना कि तालिबान का ही ये तो मॉडस ऑपरेंडी है। पाकिस्तानियों की बहुत मंशा थी कि तालिबान के आतंकियों को भारत के खिलाफ यूज किया जाएगा। तो ये ना तो केवल यूज तो आए ही नहीं, बल्कि भारत में जो आतंकी हमला हुआ इसका इन्होंने विरोध और कर दिया कि नहीं साहब हम इसकी निंदा करते हैं भारत के साथ जो हुआ। तो हमारे विदेश मंत्री की बातचीत यहां पर हुई है। इससे यह मैसेज साफ है कि भारत इनको अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस दे रहा है। अगर एक्सेप्टेंस होता है तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ा फेलियर होगा, और इस बड़े फेलियर की कीमत आने वाले समय में पाकिस्तान को निश्चित ही चुकानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ जो तहरीक तालिबान आतंकी समूह है उसको असल में रियल वाले तालिबान का समर्थन प्राप्त है। यही पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा डर है। वो ये मानते हैं कि तालिबान अगर आ गया
तो वो निश्चित ही पाकिस्तान के लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर देगा। तालिबान ने जिस तरह से आतंक का खंडन किया, उसने ये सिद्ध कर दिया कि हम आतंक बिठा करके भले ही सत्ता में आए हों, लेकिन वो हम अमेरिकियों को भगाने के लिए आतंक फैलाए थे, दुनिया को डराने के लिए नहीं। तो ऐसे में भारत के विदेश मंत्री का यह बातचीत करना निश्चय काबिल तारीफ है और इन लोगों की स्ट्रेटेजी का एक बड़ा फेलियर है। ट्रंप के लिए तो यह तमाचा होगा ही, क्योंकि जिस तरह से वो दुनिया में मध्यस्थता के नाम पर नोबेल पीस पुरस्कार के संघर्ष में लगा हुआ है, उसके ये द्वारा किया गया कार्य उसके लिए एक वेस्टेज सिद्ध होगा। जिनसे भगा था वो, आज वो भारत के साथ हैं। भारत लगातार उनके साथ तमाम प्रकार के प्रयास कर रहा है और ऐसे में तालिबान के लिए भारत एक नया ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी बनकर दिखाई देता है। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी पसंद आई हो। जानकारी पसंद आई हो तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ साझा करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बाकी भारत के इस बदले हुए रूप को आप कैसे लेते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।